नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खराब सड़क देख भड़की महापौर प्रमिला पांडे, अधिकारियों को लगाई फटकार। कानपुर की सड़कों की हालत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। संगीत टॉकीज रोड पर पैच वर्क के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। जहां 2 दिन पहले गड्ढे भर गए थे, वहां फिर से बजरी और गिट्टी उखड़ने लगी है। यही नहीं, हैलट रोड, ब्राह्मण नगर और बजरिया रोड जैसी कई सड़कों पर भी पैचवर्क की पोल खुल चुकी है। कहीं गड्ढे वैसे ही छोड़ दिए गए हैं तो कहीं पैचवर्क टिक नहीं पाया है। कानपुर की सड़कों पर मरम्मत का काम इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन वजह सड़कों का बनना नहीं, उनका 2 दिन में उखड़ जाना है। संगीत टॉकीज रोड पर पैचवर्क के नाम पर महज दिखावा किया गया। जहां 2 दिन पहले गड्ढे भर दिए गए थे, अब वहां फिर से बजरी और गिट्टी फैल गई है। वहीं हैलट रोड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ तो 3 बार पैचवर्क कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी सड़क की परत बार बार उखड़ रही है। ब्राह्मणनगर से बजरिया रोड और 80 फीट रोड पर भी हालात खराब है। कई जगहों पर पैचवर्क पूरा तक नहीं किया गया, जबकि सड़कों की मरम्मत करने की डेडलाइन बीत चुकी है। बावजूद उसके शहर की सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। वहीं खबर सड़कों की शिकायत पर महापौर प्रमिला पांडे खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने सड़कों की पहले गुणवत्ता चेक की और अधिकारियों से जवाब तलब किया। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि ठंड के मौसम में सड़कों पर डाले गए मटेरियल को सही से चिपकने में समय लगता है और विभाग गुणवत्ता के साथ काम कर रही है। तो वहीं नगर निगम और पीडब्ल्यूडी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और दूसरी ओर जनता उखड़ती सड़कों और गड्ढों से परेशान है। अब देखना होगा कि कानपुर की सड़कों पर ये पैच वर्क कब तक टिकता है। संवैधानिक पद पे हैं, उच्च हैं, हमारी वरिष्ठ हैं, उनकी बातों का हम खंडन नहीं कर सकते। हमारा काम अभी पैच मरम्मत का चल रहा है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं, अभी कल रात में ही काम हुआ है, वो भी तकरीबन 12 बजे के बाद। तो जैसे अब अपने घर की छत लगाते हैं ना, शटरिंग लगाते हैं, तो जब आप छत डालते हैं तो 13-14 दिन वेट करते हैं ना, तो इसका भी कम से कम 48 घंटे का समय होता है। मचती है चीज़ें तब होती हैं। मटेरियल ठंडा हो गया, बिटुमिनस मटेरियल अगर ठंडा हो जाता है तो उसको सेट होने में समय लग जाता है। गर्मियों में उसकी पकड़ अच्छी होती है, ठंडियों में कमज़ोर हो जाती है। और इसमें कोई फिक्स मोटाई नहीं हो पाती है पैच में। जैसे हम कोई लेयर डालते हैं तो पता चला कि हम 5 सेंटीमीटर की डाल रहे हैं, डीबीएम डाल रहे हैं, तो या बिटुमिनस कंक्रीट डाल रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर की डाल रहे हैं। लेकिन पैच मरम्मत तो जो एक्चुअल स्थिति है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी हमारा काम चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिनों में हम लोग इस सड़क को पैचलेस कर देंगे। सर, हैलट से लेकर के जो है कल्याणपुर तक का आपका पैचवर्क किया गया था, वो सारे पैचवर्क उखड़ गए। ऐसे में वहाँ के नहीं, हैलट वाले पे तो देखिए, जहाँ पे मेट्रो की वजह से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई, वहीं पे दोबारा पैच बने, बाकी कहीं पे ख़राब नहीं हुए। आज भी जाइए आप उस वाले रोड पे, हैलट वाले रोड पे या वीआईपी रोड पे, जहाँ जल भराव नहीं हुए वहाँ बिल्कुल पैच इंटैक्ट हैं। जो आज से 1 महीने पहले भी बने थे वो भी इंटैक्ट हैं। तो अब जल भराव के लिए समस्याएँ तो थी बारिश के समय में, इस बार वर्षा भी खूब हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम रातों रात लगी है। रात को 1-1 बजे तक हमारे लोग काम कर रहे हैं। इवन मैं खुद ही इस रास्ते कल रात को 11 बजे गया था, 11 बजे काम हुआ नहीं था, हमें लगता है उसके बाद ही ये काम हुआ है। मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका ये था कि गड्ढा मुक्त की एक डेडलाइन दी गई थी। क्या लगता है पूरे कानपुर में पूरी डेडलाइन पूरी हो गई है, मतलब गड्ढे मुक्त हो गए? देखिए, गड्ढा मुक्ति एक सतत प्रक्रिया। हम नए पैच बनाते हैं, पुराने पैच फिर मतलब नए पैच बनते जाते हैं। जो पैच आज बना हमने उसे बना दिया, 2 दिन बाद एक नया पैच बन जाता है। तो ये तो सतत प्रक्रिया है। हमारा ध्येय यह है कि हम गड्ढों को भरते जाएं, गड्ढा मुक्त करते जाएं, सड़कें हमारी सुरक्षित रहें, यातायात को कोई असुविधा ना हो। मोटा हम लोगों का उद्देश्य ये रहे। भैया, एक आखिरी सवाल है कि आप लोग पैचवर्क करते हैं, उसके बाद आप लोग पैचवर्क करते जाते हैं और पीछे की सड़कें जो है वो उखड़ती जाती हैं। नहीं, ये निराधार है, गलत बात, ये बिल्कुल असत्य है। इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आज कौन सी सड़क का आपने और क्या दिखाई पड़ा यहाँ पर? बेटा, आज मैं इधर से निकल रही थी, अभी मैं सुबह निकल रही थी, यहाँ पर मेरी गाड़ी रोका और उन लोगों ने बोला कि मैडम ये रोड परसों बनी और आज देखो खराब हो गई। फिर मैं आ करके अभी मैंने फोन किया अपने जेईओ को तो कि आओ तुम लोग। 2 लोग गए हैं, उनका लखनऊ में परीक्षण कुछ है। फिर हमने अपने जोनल को बुलाया और आ करके मैं यहाँ आई। यहाँ आके जो है पीडब्ल्यूडी वालों ने परसों बनाया और आज टूटे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को लिखूंगी अभी इसी वक्त। भाई इन लोगों का
बनाए PWD नाम महापौर का बनाए होता। इतने दिन से मैं 4 बैठक किया और नारा मऊस लेकर के रामा देवी तक इतना रोज कहा, तो अब ये बन रही है। तो देखो बनने भी है, देखो 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 यार, चप्पल से जब ये निकल रही है तो कैसे चलेगा काम। इसके लिखित हम कार्रवाई करेंगे और इसका जो PWD का जो चीफ होगा सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी आपने फटकार लगाई, फोन पर किससे बात की है? वो उससे यही होगा और ये खुदवाएगा भी और इसकी IIT से जांच कराएंगे। इसकी जांच IIT से कराएंगे हम। सीएम को भी लिखेंगे कि सीएम को मैं तो अभी इसी वक्त मेरा चलना मुहाल हो गया। मैं सुबह 9 बजे लेकर शाम तक रोड पर रहती हूँ। अभी मैं इधर से निकल रही थी सुबह 10 बजे, तब वहाँ सब लोगों ने रोक के हमको करे यही सरकार है हमारी, यही हमारी डबल आपकी सरकार है। इस तरीके से काम हो रहा। हमने सोचा इसे क्या रहा होगा, फिर जब मैं आज यहाँ देखी तब मैंने इसको देखा। कार्रवाई होगी, मैं लिखूंगी, कार्रवाई निश्चित होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।